आम आदमी पार्टी के नेता तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। दिल्ली में हार के बाद आपको लग रहा है कि कहीं तुष्टीकरण के मामले में कांग्रेस आगे न निकल जाए, इसलिए वो इस मुद्दे को लपक लेना चाहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी को एक्शन में देख आप नेता संजय सिंह बेचैन हो गए हैं। संजय सिंह तिलमिला गए हैं। वहीं दिल्ली में मिली हार भी वो नहीं पचा पा रहे हैं और अब जो वो कर रहे हैं उससे आप समझ जाएंगे कि कैसे हार के गम से वो अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। दर्शकों, आपके नेता कहते थे कि हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम हमेशा से ही लोकतांत्रिक परंपराओं को मानते हैं। हम हमेशा से देश को आगे ले जाने के लिए सोचते हैं। लेकिन दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि देश के भीतर जनता को बरगलाने की कला अगर किसी में है तो वो सिर्फ आप में है, जो दिल्ली में वो करके दिखा भी चुके हैं। वो पहले विधानसभा में लोगों के लिए झूठ बोलते थे और अब वो संसद में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली के भीतर तो आप हवा हो गई और अब वो चुनाव आयोग को अपमानित कर देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार विपक्ष की मांगों पर संसद में चर्चा करने से बच रही है। इस वजह से विपक्ष ने संसद का बहिष्कार किया। इसके साथ ही संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को अपनी घरेलू संस्था बना लिया है और केंद्र के साथ राज्य सरकारें मतदाताओं के वोट कटवाकर फर्जी वोट बनवा रही है। संजय सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में लाखों फर्जी वोट बनवाए गए और दिल्ली में भी वोटों में हेराफेरी हुई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की थी कि बीजेपी कार्यकर्ता मतदाताओं के वोट कटवाकर फर्जी वोट जुड़वा रहे हैं। दिल्ली के बवाना विधानसभा क्षेत्र से कई मतदाताओं के नाम उनके बूथ से हटाकर दूसरे बूथ पर डाल दिए गए। इससे वोटर जब मतदान करने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी एक ही फोटो पहचान पत्र पर कई जगह वोट डालने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही संजय सिंह ने यह भी कहा है कि पिछले 5 महीनों में भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के 94 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्होंने राज्यसभा में नोटिस दिया, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। दर्शकों, संजय सिंह आरोप तो लगाते हैं लेकिन वो सबूत नहीं दे पाते हैं। अगर उनके पास सबूत है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट में जाकर वो सबूत क्यों नहीं देते हैं? दरअसल हारने के बाद आपके नेता तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए वो बीजेपी पर कुछ भी आरोप लगाकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा संजय सिंह तुष्टीकरण वाली राजनीति भी खूब कर रहे हैं। इस वक्त देश में औरंगजेब के कारनामों की चर्चा खूब हो रही है, तो संजय सिंह को इस पर भी मिर्ची लग गई है। आगे देखिए ये वीडियो। इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ आप कर रहे हैं। आजकल बड़ी चर्चा औरंगजेब की पूरे देश में चल रही है। मैं चाहता हूं कि जितने भी मुगल क्रूर शासक हैं उनके बारे में इस देश के अंदर पढ़ाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजों ने 200 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा। जो लोग जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार हैं, जो क्रूर अंग्रेज शासक शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाने के लिए, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्लाह, शहीद राजेंद्र लाड़ी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद खुदीराम बोस को फांसी पे चढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन अंग्रेजों के क्रूरता के बारे में भी, उनके शासन काल के बारे में भी इतिहास के अंदर आप पढ़ाइए। लेकिन जब आप उसको पढ़ाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी वो संस्था थी जिसने तिरंगे झंडे का विरोध किया, कौन सी वो संस्था थी जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करने का काम किया, कौन सी वो संस्था थी जिसके नेता ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखा था 1942 के आंदोलन में कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। पढ़ाना चाहिए इतिहास। इस देश के नौजवानों को यह इतिहास पढ़ाना चाहिए कि कौन से वो नेता थे जिन लोगों ने क्रांतिकारियों का विरोध करके और उस जमाने में मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने का अपराध किया था। ये सारा का सारा इतिहास हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए, जिससे हम मुगलों की क्रूरता के बारे में भी जान सके और अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों का साथ देने वाले संगठन की सच्चाई भी इस देश के लोगों को पता चलनी चाहिए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें